वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही सस्पेंसफुल डेज चल रहे हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि टॉक्स होंगी या फिर नहीं होंगी। सिर्फ अगर मैं ग्राउंड्स की बात कर लूँ तो ग्राउंड पे आपको याद होगा कि जो अमेरिका से आए थे 5-6 जहाज़, उनके वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, जो एडवांस टीम आ गई थी उनकी। इसके अलावा जो ईरान है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने कल कहा कि एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी फॉर्मल आंसर नहीं आया। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक आपकी कहीं कि रिएक्शन दे रहे हैं और मुसलसल ये कह रहा है कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे अब दड़ेबंदी हो चुकी है। एक तबका ये चाहता है कि हो जाए, एक चाहता है कि जंग हो जाए। फिर हमने देखा कि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं और शायद अब ये समझ भी आती है कि दोनों के लिए पीस ही एक ऑप्शन है, इस पर बात करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों के हक में बेहतर नहीं है, दुनिया के हक में बेहतर नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान शायद मिलकर कोई एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें 5 से 6 निकात हों और जो दोनों के हक में बेहतर हो। तो इस पर भी बात कर लेंगे आज। बिल्कुल ऐसी, और इसी पे बात करने के लिए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम साहब, आप जिस मुल्क में मौजूद है डेफिनेटली उसी मुल्क का इस वक्त ईरान के साथ तनाज़ा चल रहा है। हमें आप बेहतर हालात बता सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो शायद टेबल पे बैठना चाहता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो उनसे पीछे नहीं हट रहा। स्पेशली अगर जो नाकाबंदी की बात की जाए आपने हुर्मुज़ की, तो उससे वो पीछे नहीं हट रहा। अगर वो पीछे हट जाए तो ईरान भी टेबल पे आ जाएगा। सो आपको क्या लगता है कब तक ये मुज़ाकरात होंगे? एज ऑफ नाउ हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ की जो सिचुएशन है हमें तो लगता है कि कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रेड जोन है उसको अभी भी सील किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, मुज़ाकरात होंगे, क्वेश्चन है कि कब होंगे और कैसे। हालांकि मुज़ाकरात अभी भी हो रहे हैं, आपको सामने नहीं हो रहे। डिप्लोमेसी होती है बिहाइंड द क्लोज डोर इन सीक्रेसी, फिर ऐलान किया जाता है जबकि आपकी कोई एग्रीमेंट हो जाती है। तो जब समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन हो रहे हैं, पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। जब फेस टू फेस होगा, दैट इज डन टू बिल्ड ट्रस्ट, दैट इज बिल्ड फेस टू फेस होता है व्हेन यू आर रेडी टू साइन समथिंग। तो वो भी होगा। जो पहली जो मुज़ाकरात नंबर 1 हुआ था इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते, वो तो ट्रस्ट बिल्डिंग था। दोनों साइड्स एक थे, अक्रॉस द टेबल एक समझ गया कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ नहीं है, रेड लाइंस क्या हैं। अब चक्कर ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि ईरान में नो वन पर्सन इज इन चार्ज, सो दे कैन नॉट एग्री इंटरनली कि किसकी बात माने। क्योंकि जो सुप्रीम लीडर जो है उनका मुश्तबा साहब, वो तो या तो पता नहीं क्या हालत में है, कोई बीमार है या इंजर्ड हैं। तो कौन हु इज इन चार्ज? जो कुछ लोग हैं IRGC उनका अपना है, जो कुछ पार्लियामेंट है उसका अपना इलाका है, प्रेसिडेंट हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि दे आर ऑल ट्राइंग टू कम टू सम एग्रीमेंट ताकि सब बैठ के बात हो जाए। और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने यही समझाया है व्हाइट हाउस को, यार ठहर जाओ, बात हो रही है, चल रही है, जल्दी मत करो। वो मान गए हैं। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। पाकिस्तान का रोल सेंट्रल है और इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में कोई ब्रेक थ्रू होगा, नेक्स्ट सेकंड राउंड होगा, शायद थर्ड राउंड भी होना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बात सही तरफ में जा रही है। सर, अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मेरा अब आपसे ये सवाल है कि ओवरऑल हाउ डू यू सी द थिंग्स, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स आती हैं, बयानात आते हैं कि जी हमने ब्लॉकेट कर दिया, हमने तो उनको ऑयल बंद कर दिया, उनको हिट किया, उनको अच्छा खासा उनकी कमाई बंद कर दी, उनको नुकसान हो ईरान वालों को। तो ईरान भी ये कह रहा है कि भाई इस तरह की जो आप तड़ियाँ दे रहे हैं या फिर आप इस तरह के ट्वीट्स करें, ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बार बार आप वायोलेशंस करते हैं, लेबनान की सूरत हाल देख लें। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब के इस तरह के बयानात, और फिर जब ईरान की हम सूरत हाल देखते हैं, वहाँ का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वहाँ भी ऑलरेडी 2 दड़ेबंदियाँ हैं, तो एक जो तबका है उसको हिट करने वाली बात है, तभी बात नहीं बनती? ये आपकी बात सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेडिशनल अंदाज में जैसे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होती हैं वो नहीं कर रहे। वो जैसे बिजनेस नेगोशिएशन होती हैं वो भी गंदी स्टाइल की वो कर रहे हैं। ये धमकियां भी दी, प्रेशर भी दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि हम कुछ तुम्हें तबाह कर देंगे। उनका ख्याल है कि बिजनेस में लोग इस तरह कैपिचुलेट कर लेते हैं और मान जाते हैं बात। अब ये नहीं समझते कि यार ये बिजनेस नेगोशिएशन नहीं है, ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है। ईरान इज सोफिस्टिकेटेड। ईरान को तैयार कर, मेंटली तैयार था कि कुछ ना कुछ हालात खराब होंगे। दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। दे कैन लास्ट 3 weeks, 6 weeks, 8 weeks. They cannot last 6 months, लेकिन they can last longer than America may be willing to last. तो ये
प्रेशर टैक्टिक है। अगर अमेरिका उठा ले, ब्लॉकेड खत्म कर दे, तो उसका फिर ट्रम्प कार्ड तो जाया हो गया, तो वो भी अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली ईरान का कार्ड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, तो वो कार्ड भी वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो दोनों साइड अपने आप को पोस्चरिंग कर रहे हैं, अपने अपने कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक यू वुड एक्सपेक्ट इन एनी नेगोशिएशन। अच्छा सर, मुझे शॉर्टली बताइएगा, वो आपने कहा ना कि वो ट्रम्प साहब बिजनेस की तरह से डील करें, मुझे लगता है कि वो WWE में रहें तो वो उसी तरह से रिंग में जिस तरह से आपने रेसलर्स को डील करते थे उस तरह कर रहे हैं। ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात थी ईरान की सिविल क़यादत से, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी क़यादत जाके वहाँ पे सिर्फ सिविलियन से नहीं बल्कि पासदारान इनकलाब से भी मुलाकात करेगी और उनकी भी लीडरशिप को और सिविलियन लीडरशिप को एक पेज पे लाने की कोशिश करेगी? शॉर्टली जवाब दीजिएगा इसको। बिल्कुल करेगी, आपकी बात सही है। देखें ना, अगर पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट रिवर्स कर दें, अगर पाकिस्तान में आप नेगोशिएट करना चाहते थे कोई चीज़, आप किससे नेगोशिएट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आपको पता है इसका जवाब। तो उसका भी वही हालत है। बेशुमार फैक्शंस हैं, सबको आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट करना पड़ेगा और सबको अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही, थैंक यू सो मच। नईम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़दी, और हम बात कर रहे थे कि अब क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ हो सकता है और बैक डोर पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।